हेलो कॉमर्शियल्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूं अभी तक आपके जितने भी पेपर गए हैं बहुत बेहतरीन गए होंगे और अब से हमारे मेन सब्जेक्ट के पेपर शुरू होने वाले हैं। जी हां, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज जो हमारे कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट है उनके पेपर अब शुरू होने वाले हैं। अब आएगा ना मजा बिड़ू। क्या किस तरीके से हम इकोनॉमिक्स में 100 में से 98 स्कोर कर सकते हैं, आज उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक बताने वाला हूं। तो देखिए, वीडियो को दो पार्ट में रखते हैं। पहले जो बच्चे साल भर पढ़ते रहे हैं मैं उनको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। बच्चे, अगर आप होल ईयर कॉन्स्टेंटली इकोनॉमिक्स को टाइम देते आए हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इस समय आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। पीवाईक्यू आपके लिए बहुत बड़ी संजीवनी बूटी का काम करने वाले हैं। किसी भी ओसवाल, अरिहंत, एवरग्रीन, कहीं से भी कोई भी एक सैंपल पेपर उठा लो और लाइन से डेली पेपर सॉल्व करने शुरू कर दो। दिन में 3 पेपर सॉल्व करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। लास्ट 3 डेज में डेली 3-3 पेपर पर डे सॉल्व करते जाओ और अपनी आंसर राइटिंग स्किल को बूस्ट कर लो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमिक्स में जो नंबर कटवाती वो है आंसर राइटिंग स्किल, जिसमें बच्चों को पता होता है। ये बात मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जब आप इकोनॉमिक्स का पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और इसके बावजूद आपको यह समझ नहीं आएगा कि आंसर शुरू कैसे करना है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि आप अभी से अपने 3 दिन में आंसर राइटिंग स्किल को पॉलिश कर लीजिए और हो सके तो सैंपल पेपर्स में भी सॉल्व सैंपल पेपर लगाओ और अपना आंसर और फिर बैक साइड में दिए गए आंसर को टैली करो कि क्या लैंग्वेज बैरियर आ रहे हैं आपके और उनके में। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, हमारे पास लास्ट 3 डेज बचे हुए हैं। इन 3 दिनों में किस तरीके से हम अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर सकते हैं और इकोनॉमिक्स में फोड़ के आ सकते हैं 98 आउट ऑफ 100। तो देखो बच्चा, अगर आप 98 के ड्रीम टारगेट को अचीव करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में रहने वाली है वो है टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ के आएंगे और हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। जरा पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, आपको पता है बच्चा, आपके में चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स, और पेपर में दोनों ही बुक 40-40 मार्क्स की वेटेज रखती हैं। देखिए, शुरुआत अगर हम करें तो 1 to 10 जो आपके क्वेश्चन होंगे ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, तो इनको तो आप अटेम्प्ट ही बिल्कुल एंड में कीजिएगा, या जो 15 मिनट मिलते हैं शुरुआत के उनको कर लीजिए। और ये जो टाइम आप इस क्वेश्चन में देंगे वो 10 to 15 मिनट आपको देने हैं टोटल। पूरा कंप्लीट करने में इस पार्ट के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट, इससे ऊपर का समय आपको नहीं लगना चाहिए। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 और 12, बच्चा ये 3 मार्क्स क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 3 मार्क्स में आपके 11 to 12 ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है, तो कम से कम आप हाफ पेज तो भर के आएंगे ही आएंगे, और यहां पर आप कम से कम हाफ पेज तो भर के आएंगे ही। और याद रखिए, 1 क्वेश्चन आपको मैक्स टू मैक्स समय यूज करना है 3 to 4 मिनट। इससे ज्यादा का टाइम आप ना कंज्यूम करें। और अगर हम बात करें 4 मार्क्स में तो बच्चे आप भर के आएंगे 1 पेज to 1.5 पेज। बच्चे, ज्यादातर बच्चे लैक ऑफ कंटेंट के कारण नंबर इसको नहीं कर पाते हैं इकोनॉमिक्स में। तो चीजों को जितना अच्छे से एलिब्रेट कर सकते हो कोशिश करना कि एलिब्रेट करके आओ। कभी भी कंसाइज आंसर लिखने की कोशिश मत करना। और साथ ही साथ इसमें ईच क्वेश्चन आप मैक्स टू मैक्स टाइम जो लगाएंगे वो लगाएंगे 6 to 7 मिनट्स। फिर बच्चा, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं 6 मार्क्स ईच। इसमें आपका जो आंसर रहने वाला है वो मिनिमम 2 to 3 पेजेस का होना चाहिए, और इसमें आप टाइम कंज्यूम करेंगे 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 10 मिनट्स। ज्यादा का समय आपको नहीं लगना चाहिए। तो बच्चा, 20 मिनट आपको यहां लगेंगे, 3 क्वेश्चन यहां पर है, 20 मिनट यहां मान लेते हैं, 20-20 40 मिनट, और हम मान लेते हैं कि 15 से 20 मिनट आपको यहां लगेंगे। तो 60 मिनट ये और 20 मिनट ये, यानी कि 1 घंटे 20 मिनट में आपका मैक्रो कंप्लीट
हो जाना चाहिए। अगर किसी को कुछ टाइम इशू आता है तो मैक्स टू मैक्स 1.5 आवर में कंप्लीट कर ले। 1.5 घंटा इधर और 1.5 घंटा इंडियन इकोनॉमी को आप डेडिकेट करने वाले हो। अब अगर हम बात करें बच्चे इंडियन इकोनॉमी में, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे यहां पर है, वही वहां पर भी अप्लाई होगा और सेम यही पैटर्न यहां पर भी फॉलो होने वाला है बच्चा, इतना ध्यान रखिएगा। है कि नंबर कटते कहां है। देखो ज्यादातर बच्चों के जो मार्क्स कटते हैं बच्चे, वो कटते हैं लैंग्वेज, बहुत बड़ा बैरियर होता है। आप सोचते कुछ और हो और आप उसको जब आंसर राइटिंग में फ्रेम करते हो तो वो कुछ और होता है। और दूसरी चीज, कभी कभी कुछ लोग ये एडवाइस देते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स में पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख के आओ। बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक्स में अगर आपको कोई चीज समझ आ रही है कि वो वहां से लिंकअप है और फिर इस पॉइंट पर आकर रुकेगी, तो उसे जितना अच्छे से आप एलिब्रेट कर सकते हो कीजिए। एग्जामिनर चाहता है, और इंडियन इकोनॉमी तो अपने आप में एक नोवेल की तरीके ही है, जितना अच्छे से एलिब्रेट करोगे आपको फुल मार्क्स मिलने की चांसेस, पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बच्चे देखिए, कभी भी पेपर से पहले जो एक माइंड में प्रेशर डेवलप्ड होता है, उसके कारण अपने प्रेजेंट समय को वेस्ट मत होने दो। पेपर जैसा होगा वो तब देखा जाएगा, पर अभी हमें फुल के लिए तैयारी करनी है। अभी हमें सोच के चलना है कि हम 100 में 100 ला सकते हैं और मैं लाके दिखाने वाला हूं। क्लियर है? अभी से मत सोचो कि यार मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा, मेरे नंबर कैसे आएंगे। नहीं, तुमने सब पढ़ा है, तुम्हें सब आता है। और अगर नहीं आता तो जिंदगी के अभी भी ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम मुझे 15 घंटे दे दो, मैं तुम्हारी इकोनॉमिक्स कवर करा दूंगा। कहोगे कैसे? अगर आप मुझे डेली 2 दिन में 15 घंटे दे सकते हो तो आपकी मैक्रो और इंडियन कवर हो सकती है। बच्चे मैक्रो की कंप्लीट सीरीज एक 6.5 आवर की है जो मैंने अपलोड कर रखी है, और सेम इंडियन की भी कंप्लीट सीरीज जो है बच्चा, वो अगर आप लाइन बाय लाइन देखोगे तो 7 आवर के अंदर खत्म हो जाएगी। यानी कि 7 से 13 घंटे, 13.5 घंटे मान लेते हैं। आप अगर लगातार पढ़ लिए तो अभी भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। कहां से? हमारी वीडियोस से। रेगुलर बेसिस पे मैंने आपके लिए वीडियो डाली है और उनको क्लब अप करके एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर रखी है, और इंडियन की भी आज शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा। तो एक एक करके इनको देख के भी आप अपना काम निपटा सकते हैं कि आपको ये ना रहे कि आपने कुछ पढ़ा नहीं था। देखो समझ लो, ये वक्त वो है जहां करो या मरो की स्थिति है। तुम अगर अभी नहीं करोगे तो कल को पेपर में रो रो के मर जाओगे, गारंटी है। और ये 100 साल की मार्कशीट है। अगर इस मार्कशीट को स्वर्णिम अक्षरों से नहीं बना पाए तो डूब मरो जाके, फिर तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। इसीलिए कह रहा हूं, अभी उठो, अभी जागो, अभी करो। स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे? उठो, जागो, भागो, और तब तक भागते रहो, तब तक तुम अपना ड्रीम टारगेट अचीव ना कर लो। और आपका ड्रीम टारगेट क्या होना चाहिए? 98 करके दिखाओगे या नहीं? हाँ या ना? कमेंट में जल्दी बताओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, फोड़ देंगे। जय हिंद, जय भारत।